नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता दुंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं टोक्यो पैरालंपिक को लेकर के जानकारी, जहां पर निशानेबाजों का कमाल देखने को मिल रहा है। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं इसके साथ ही निशानेबाज सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में SH1 में कमाल कर दिखाया है और ऐसे में पैरालंपिक में भारत के मेडलों की संख्या जो है वो अब 15 हो गई है। मेडल टैली में 34वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। पैरालंपिक में इस बार खिलाड़ियों का कमाल और धमाल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। टोक्यो पैरालंपिक की अगर बात की जाए तो निशानेबाजी में एक और मेडल आया है। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं निशानेबाज सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 में कमाल कर दिखाया है। पैरालंपिक में भारत के मेडलों की संख्या जो है वो अब 15 हो गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक से, जहां पर निशानेबाजों का कमाल देखने को मिला है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए मेडल्स की, तो अब मेडल्स की संख्या 15 हो गई है। मनीष नरवाल ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है, तो वहीं निशानेबाज सिंहराज ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है और अब कुल मेडल्स की संख्या 15 हो गई है। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में SH1 की इस पूरी स्पर्धा में ये कमाल कर दिखाया गया है। टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अगर मेडल टैली में देखा जाए तो 34वें नंबर पर अब भारत पहुंच गया है। पिछले ओलंपिक के मुकाबले इस बार का जो पैरालंपिक का प्रदर्शन रहा है वो कमाल रहा है, क्योंकि मेडल्स की संख्या अब 4 गुना ज्यादा हो गई है इस बार के ओलंपिक में। तो अगर देखा जाए पैरालंपियन जो हैं वो कमाल कर रहे हैं। अब कुल संख्या मेडल्स की 15 हो गई है और निशानेबाजों का कमाल लगातार जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है और ये भी कहा है कि जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं मनीष नरवाल, वो कमाल का है। ऐसे में तो वहीं सिंहराज ने भी सिल्वर मेडल जीता है और जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए हर्ष जाहिर किया है। इसके साथ ही आने वाले सभी खेलों के लिए शुभकामनाएं भी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो 2 ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता और इसके बाद सिंहराज ने सिल्वर जीता, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दोनों को बधाई दी है और आने वाले सभी खेलों के लिए प्रोत्साहित किया है और कहा है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले सभी खेलों के लिए। जो इवेंट था वो ड्यू चल रहा था और अब इवेंट का नतीजा आ गया है और ऐसे भी अगर मेडल्स टैली करके देखा जाए तो भारत का स्थान 34वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले पैरालंपिक के मुकाबले इस बार में 4 गुना मेडल्स की संख्या ज्यादा आई है और आने वाले समय में अभी 2 से 3 ऐसे और भी इवेंट्स हैं जिन पर भारत मेडल लाने में कामयाब हो सकता है। पैरालंपिक से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 ट्वीट भी आप तक पहुंचा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ऐसे में सिंहराज पर और मनीष को लेकर के ये ट्वीट किए हैं उन्होंने और हौसला अफजाई की है। तो वही जश्न के बाद परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मेडल लाने की खुशी और ये जश्न देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ से सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंहराज के घर से ये तस्वीरें हैं जहां पर परिवार वाले मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं, हर्षोल्लास करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि नाम की है अपने नाम और इसके साथ ही देश के नाम भी एक बड़ी उपलब्धि है। निशानेबाज सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास ही रच दिया और इसके साथ ही घर वालों की जो खुशी है वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां पर वो उत्साहित है, नाचते झूमते नजर आ रहे हैं और जो प्रदर्शन किया है निशानेबाजी में वो कमाल रहा है। और इसके बाद ये सीधे बल्लभगढ़ से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंहराज के घर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर परिवार वाले खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, नाचते झूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है। 50 मीटर पिस्टल में जो उन्होंने कमाल कर दिखाया है और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है वो बहुत बड़ी बात है। देश की झोली में एक और मेडल की संख्या बढ़ा दी है। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजों का कमाल लगातार बरकरार है और ये बल्लभगढ़ से सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पैरालंपियन सिंहराज का परिवार जश्न में झूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिल्वर मेडल जीतकर सिंहराज ने इतिहास रच दिया है। और इसके साथ ही जिस तरीके के सिंहराज ने तैयारियां की थी, उनके प्रैक्टिस की जो वीडियो सामने आती रहती थी, तो उसे देखकर
तो वही परिवार वाले खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, वो भी आपको सुनाते हैं। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और सगला परिवार ही हमारा दोनों मेडल है इंडिया के ही और बल्लागढ़ के, और दोनों ही बल्लागढ़ के हैं। बयान नहीं कर सकते आज हम इतने। हाँ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों मेडल इंडिया के, इससे और भी ज्यादा खुशी है। हाँ, ये तो मेहनत तो उन्होंने की थी, लेकिन काफी सपोर्ट था फैमिली का, मेरा, बच्चों का, सबका उनके साथ सपोर्ट था। डीजे बाजे ढोल सब कुछ बजाएंगे। बयान नहीं कर सकते। अरे सिंगराज की माँ तो फूली न समारी, इतनी खुशी है कि देश में नाम कर दिया कि ऐसा शेर है मेरो सिंगराज। में बहुत खुश हूँ, देश में नाम होगा मेरे बेटा को, अब गोल्ड मेडल ले आया है, देश का नाम किया हो मेरे बेटा ने। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा जी ने मेडल जीता है। हम सुबह से पूजा कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा जी ने देश का नाम बढ़ाया, दोनों मेडल हमारे शहर के आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को इतनी खुशी है, मैं खुशी संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पापा ने ये देश के लिए मेडल जीता, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और पापा ने और इंडिया ने दो मेडल जीते, इसके लिए और भी ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए तो ये खुशी का माहौल बरकरार है। बल्लभगढ़ में सिंगराज के घर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परिवार वालों के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि एक और मेडल भारत की झोली में आ गिरा है। और सिंगराज ने निशानेबाजी में जो कमाल कर दिखाया है, जो मेहनत उनकी रंग लाई है, और ऐसे में सिल्वर मेडल भारत के झोली में एक और आ गिरा है। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो कमाल कर दिखाया है, और वो खुशी साफ तौर पर परिवार वालों के चेहरे पर नजर आ रही है। जश्न का माहौल है, लोग मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं, नाचते झूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौका जश्न का है, मौका खुशी का है, जहां पर दो निशानेबाजों ने कमाल कर दिखाया है। निशानेबाज सिंगराज के घर से तस्वीरें साझा कर रहे थे। और ऐसे में आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में अब कुल मेडल्स की संख्या 15 हो गई है, और इसके साथ ही अगर टैली किया जाए भारत का स्थान, तो वो 34वें नंबर पर पहुंच गया है। और अगर पिछले पैरालंपिक की तुलना इस बार से की जाए तो 4 गुना मेडल्स ज्यादा आए हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है, और जो अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा है इस बार ओलंपियंस की तरफ से, वो कमाल है, काबिल तारीफ है। बल्लभगढ़ से सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। परिवार झूमता हुआ नजर आ रहा है। सिंगराज के घर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर पैरालंपिक में मेडलिस्ट खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होगी। अब गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवाल को सरकार 6 करोड़ रुपए देने जा रही है, और इसके साथ ही सिंगराज को 4 करोड़ की राशि से सम्मानित किया जाएगा। दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा सरकार हमेशा से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती आई है, और ऐसे में मेडल जीतने के बाद ये खुशी दुगनी हो जाती है। बड़ी खबर पैरालंपिक से, टोक्यो पैरालंपिक से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निशानेबाजी में कमाल दिखाने के बाद अब खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होगी, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवाल को सरकार 6 करोड़ रुपए देने जा रही है। और इसके बाद अगर बात की जाए सिंगराज की, तो सिल्वर मेडल जीतने के बाद 4 करोड़ की राशि से हरियाणा सरकार सम्मानित करेगी सिंगराज को। दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी देगी सरकार। तो वही पैरालंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों पर अब खुशी और जश्न के साथ पैसों की बारिश भी देखी जाएगी। तो वहीं बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक, जहां खिलाड़ियों पर लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है, जहां पर खिलाड़ियों ने निशानेबाजी में कमाल करके इतिहास रच दिया है, और 2 और मेडल भारत के नाम आ गए हैं निशानेबाजी में। जहां पर गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवाल की अगर बात की जाए, जहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देने जा रही है। तो वहीं सिंगराज जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, उन्हें हरियाणा सरकार 4 करोड़ रुपए देगी, और दोनों को सरकारी नौकरी भी देने जा रही सरकार। तो वहीं इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, जिस तरीके से खुशी और जश्न का माहौल पूरे देश में है, क्योंकि इस बार के पैरालंपिक में मेडल्स की संख्या 4 गुना ज्यादा है जो टोक्यो में हो रहा है, तो हरियाणा सरकार प्रोत्साहित करने में भी पीछे नहीं रुकेगी, क्योंकि हौसला अफजाई बनी रहनी चाहिए। तो क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, लाजमी सी बात है, और
हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग कैंपेन्स जो है वो भी किए गए और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि मेन ओलंपिक्स की बात करें या पैरा ओलंपिक्स की बात करें, लगातार हरियाणा का सितारा जो है वो बुलंद होता जा रहा है। हरियाणा के युवा खिलाड़ी हैं, उनकी ओर से न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करने का काम जो है वो किया है। ऐसे में मनीष नरवाल हूं या सिंगराज हूं, आज मेडल टैली में जिस तरह से उनकी ओर से सोना और चांदी की चमक दिखाई गई है, हरियाणा सरकार की ओर से भी खेल पॉलिसी यानी कि खेल नीति के तहत जो रिवॉर्ड रखा गया है, गोल्ड के लिए 6 करोड़ और सिल्वर के लिए 4 करोड़, वो जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और न केवल ये बल्कि सरकारी नौकरी भी जो है एज पर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो देने का ऐलान जो है वो सरकार की ओर से किया गया है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार का ये कदम सामने आया है, क्या कुछ और भी प्रोत्साहन राशि है या फिर उनके सम्मान में कोई और भी चीजें हैं जो इस कड़ी में जुड़ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए, सम्मान क्योंकि खेल नीति के तहत जो सरकार की ओर से घोषणा की गई है उसकी जो है वो घोषणा सरकार की ओर से कर दी गई है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका प्रोत्साहन। और प्रदेश और देश के नाम के लिए जिस तरह का जज्बा ये खिलाड़ी दिखा रहे हैं ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, उससे साफ दिखता है कि ये आने वाले दिनों में चमकते सितारे हैं। और न केवल ये अवार्ड बल्कि क्योंकि इंडोर्समेंट्स होती हैं, अलग अलग सरकारों की ओर से सम्मानित किया जाता है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि चार्ट पर आना जो है वो बाकी है। जी विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर खिलाड़ियों ने सोने और चांदी की बारिश कर दी है, तो अब सरकार ने भी पैसे की बारिश करने का मन बना लिया है और प्रोत्साहन राशि जो है वो आपको बता देते हैं। सिंगराज को 4 करोड़ की राशि देने जा रही है सरकार, हरियाणा सरकार। तो वही दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी सरकार देने जा रही है। पैरालंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों पर अब जिस तरीके से देश जश्न मना रहा है, उन्होंने कमाल कर दिखाया है। इसके बाद हरियाणा सरकार हमेशा से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती रहती है और इसी कड़ी में अब अगर बात की जाए तो टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजों को प्रोत्साहन राशि तो इसी खबर पर अपनी बात रखेंगे हमारे साथ कमरपाल गुर्जर जी। कमरपाल जी, जिस तरीके से हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है, जिस तरीके से हरियाणा सरकार हमेशा से ही प्रोत्साहित करती है खिलाड़ियों का, शायद यही परिणाम है उसका, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? जी, मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इन्होंने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मनीष नरवाल जी, सिंगराज जी और पहले नीरज चोपड़ा जी ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया, उसके लिए इन नौजवानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इसी प्रकार से पूरा प्रोत्साहन, पूरा सहयोग इन नौजवानों को देगी और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से ये नाम रोशन करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं वो अच्छी व्यवस्था का परिणाम ही है। आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं जो हमारे और खिलाड़ी हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, इसी प्रकार इनसे प्रेरणा लेके और पूरी मेहनत करें, लगन से करें। और जहां भी जरूरत होगी तो निश्चित तौर से सरकार उनके अभिभावक की तरह उनके साथ खड़ी और निश्चित तौर से हर प्रकार की मदद सरकार उनको करेगी और वो देश का नाम रोशन करने का काम करेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, वो भी बधाई देना चाहेंगे खिलाड़ियों को। ऐसे में मूलचंद जी, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहित करती है हरियाणा सरकार, ये उसी का ही परिणाम निकलकर सामने आ रहा है कि देश में मेडल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को इस बात की बधाई कि हरियाणा के बेटा बेटियों में हमेशा, क्या खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। मनीष नरवाल ने जो मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और अपना सिल्वर मेडल सिंगराज सिंह ने जीता है। ये हरियाणा प्रदेश की जो खेल जो नीति है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उसका परिणाम है। जब खेल नीति ठीक रहेगी उसके परिणाम तभी आते हैं जब प्रदेश की खेल नीति ठीक रहे।
जी बिल्कुल, आने वाले खिलाड़ी भी इनसे बहुत प्रेरित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कड़ी मेहनत के साथ जो सहयोग मिलता आ रहा है परिवार का, सरकार का, एसोसिएशन का, वो फलस्वरूप सामने आ रहा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आने वाले भविष्य के लिए? नहीं, मैं कह जो नीति है, जो प्रदेश की नीति है, ये नीति के तहत गोल्ड मेडल पहली बार देश में आए हैं, तो आने वाले समय में मैं मानता हूं कि जो खेल नीति है उसके समय जो खिलाड़ी जो करेंगे, जो उनका सरकार ने, केंद्र प्रदेश सरकार ने जो उनका बजट रखा है, आने वाले समय गोल्ड सिल्वर की ज्यादा पूछते। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप खुद भी उसी स्थान से संबंध रखते हैं तो बेहतर जानकारी आपके पास होगी। तो आने वाले जो भविष्य में खिलाड़ी हैं उनके लिए किस तरीके से इंतजाम और होने चाहिए, क्या लगता है आपको? जो इंतजाम खिलाड़ियों के जो इंतजाम होने चाहिए, खिलाड़ी के लिए इंतजाम होना चाहिए, और जिस तरह के स्टेडियम होने चाहिए, जिस तरह की खाने की पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह के कोच होने चाहिए। और कोच भी क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार घोषणा की, जो कोच के जो अधिकारी इन्हीं खिलाड़ियों में से ही कोच में रखें, दूसरे सेक्टर में नहीं देंगे। तो ये मानते हैं कि जब कोच बढ़िया रहेंगे, खिलाड़ी बढ़िया निकलेंगे। और मैं तो बल्लौड़ की बल्लौड़ के खिलाड़ी है अपना, दोनों बल्लौड़ के हैं, मनीष नरवाल और सिंगराज। तो इस बात की मुझे खुशी है बल्लौड़ की, जहाँ सारा भारत रहता है, उस भारत की हर प्रदेश के लोग रहते हैं, उसने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते। जी बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी, इस बधाई के लिए प्रोत्साहित होंगे लोग आपके शब्दों से। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।